हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है और आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, पर आई एम सॉरी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। इस वजह से मैं अपनी नींद हराम करके इसे रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया कीजिए। और मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कब तक तैयार होगा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी इस बेड में आराम से सो रहा है, मगर उसे कुछ सपने आ रहे हैं, जिस सपने में वो देख रहा है अभिस एरिना का फर्स्ट राउंड। हॉलवे के अंदर अभिस चुपचाप खड़ा है और कुछ बदमाश उसके पास से बातें करते हुए पहले की तरह गुजरते हैं। तभी होस्ट बनी की आवाज़ आती है, हमारे सभी डार्लिंग्स को नमस्कार, मैं अभिस एरिना की होस्ट हूँ। मुझे यकीन है आप सभी जो डार्लिंग्स यहाँ आए हैं एरिना के रूल के बारे में ज़रूर ही जानते होंगे। अब आप प्यारे लोगों को शुरुआत करनी होगी एक दूसरे को मारना। ये सब सपने में देखते हुए अभीस परेशान होता है और वो सपने के अंदर आगे देखता है कि उस पर कोई हमला कर रहा है, तो अभीस बिना किसी हेजिटेशन के उस इंसान को मार देता है और खून में सना हुआ खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र कैबिनेट की ओर जाती है। उस ओर देखने के बाद खुद की ओर देख के खुद के कपड़ों की ओर देखता है और कहता है, मुझे लग रहा है कि कुछ तो कमी है। फिर सुपरमार्केट के अंदर अभीस बनी गार्ड को मार देता है और रॉ मीट का एक बाइट लेके उसे खाते हुए उस सुपरमार्केट से बाहर निकलकर गलियारे में जाते हुए कहता है, आखिरकार क्या मिसिंग है। ये कहते हुए वो उस जगह पे बैठ जाता है। फिर वो उस जगह पे उस ठंडी फर्श पर सोने लगता है और ये सब सपने में देखते हुए अभीस चौंक कर हाँफते हुए जाग जाता है और बेड पर पड़े पड़े ही लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। फिर वो जहाँ पे प्रिंस सोया हुआ था उस जगह पर अपने हाथों को लेकर जाता है, तो वो जगह पर खाली होती है। ये देखकर अभीस मायूस होता है, मगर वो प्रिंस का तकिया अपने पास करता है और उस तकिए को देखने के बाद उस तकिए को कस के गले लगा के पकड़ के सो के कहता है, ये तो प्रिंस का खुशबू है। ये कह के उस तकिए को और भी जोर से पकड़ लेता है और कहता है, ये दुनिया क्रूर है। ये कहने के बाद वो सो जाता है और सपने के अंदर देखता है जहाँ पे दो लोग उसे देखते हुए कहते हैं, वहाँ उस लेटे हुए व्यक्ति को देखो, क्या वह आज के एरिने वाला साइकोपैथ किलर नहीं है। तो दूसरा कहता है, हाँ यह वही है, ऐसा लग रहा है कि वह सो रहा है। इस मॉन्स्टर के आसपास होने के कारण हमें रिवॉर्ड मिलने की संभावना बहुत कम है। हे, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर उसे तुरंत मौत के घाट उतार दें। तो दूसरा कहता है, अच्छा विचार है, हम चुपचाप खिसक जाएंगे और उसे मार देंगे। एक अपोनेंट कम होने का मतलब है एक और अपोनेंट कम होना। ये कहते हुए वो अभीस के ऊपर चाकू से वार करने जाता है, मगर अभीस सेंस करके उस चाकू को पकड़ लेता है, जिससे वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। मगर अभीस उसे घूर के देखता है और उसी के चाकू से उसे 21 स्लैश में मार देता है और कहता है, मनुष्य क्रूर हैं, सभी जीवित चीजें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। ये कहने के बाद वो उस दूसरे आदमी को देखते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं अभी अपनी सुरक्षा कम कर दूंगा। ये कहते हुए वो उस आदमी को घूरता है, तो वो आदमी डर के मारे भागने लगता है, मगर अभीस उसे तुरंत ही वहाँ पे मार देता है और उस जगह पे खून ही खून हो जाता है। साथ ही उसके हाथ में जो चाकू होता है उससे भी बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जिसे देखते हुए अभीस उस चाकू को अपने कपड़ों से साफ करते हुए कहता है, क्या परेशानी है, मैं फिर से चिपचिपा हो गया। अतीत में जब तक मैं आज्ञाकारी था मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर अभिस एरिना का दूसरा राउंड स्टार्ट होता है। बनी होस्ट आके वही सारी बातें कहती है जो उसने पहले कहा था और अभीस एक कमरे के अंदर जाते हुए कहता है, मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, मैं हमेशा बेमतलब क्यों रहा हूँ इस दुनिया में, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई। वास्तव में इसका उत्तर बहुत ही सरल है,
फिर उन कमरों का दरवाजा बंद होते हुए दिखाई देता है और अंदर फ्लेम और नाइफ वाला मैकेनिज्म चालू हो जाता है, जो अबीस की ओर आग की लपटें आती हैं, जिन्हें देख के अबीस कहता है यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं। वो आगे कुछ कहता, उसके चेहरे पर वो आग की लपटें चल जाती हैं, जिसे की वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है वह मॉन्स्टर हूँ जिसके बारे में वह बात करते हैं। ये कहते हुए वो दर्द में काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है, क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ा घाव होता है और वो ये सब कहते हुए कहता है मैं हूँ मॉन्स्टर, मैं एक राक्षस हूँ। ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। फिर कुछ समय बाद उन कमरों का दरवाज़ा खुलता है और सभी लोग बाहर आने लगते हैं, मगर अबीस बाहर निकलते हुए कहता है मैं नज़रअंदाज किए जाने लायक हूँ, मैं घृणा का पात्र हूँ, मुझसे सभी लोग डरते हैं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मनुष्यों से घृणा करो। ये कहते हुए वो सामने की ओर घूर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें सोते हुए अबीस को दिखाया जाता है, जो ये सारे सपने के अंदर देख रहा होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देता है। वहाँ पे प्रिंस बैठा हुआ होता है। जैसे उसे पता चलता है कि अबीस जाग गया है, वो मुस्कुराते हुए अबीस की ओर देख के कहता है हे अबीस, तुम जाग गए। प्रिंस को वहाँ देख के अबीस की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं और वो झटके से उठता है, मगर प्रिंस उससे कहता है मैं मिल्क टी खरीदने गया था, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यह कह के वो जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही वो चौंक जाता है, क्योंकि अबीस उसके ऊपर कूद जाता है। तो प्रिंस इसे घबराते हुए कहता है हे अबीस, अब तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो अबीस की ओर देखता है और अबीस को इस तरीके से देख के वो चौंक जाता है। अबीस जैसे जैसे उसके गले के पास आता है तो वो कहता है अपने मन में अरे नहीं, वो मुझे काटने वाला है। तो वो चिल्ला के कहता है हे अबीस रुको, मगर अबीस रुकता नहीं और काट लेता है तो ब्लड ही ब्लड हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रिंस अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि उसे दर्द नहीं हो रहा होता है, और वो अपनी आंखें खोल के देख अबीस की ओर देख के कहता है उसने मुझे नहीं काटा, क्योंकि अबीस ने खुद के ही हाथों को काट रहा होता है। ये देख के प्रिंस बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाता है अबीस जल्दी से मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये कहते हुए वो अबीस का हाथ अपनी ओर करने लगता है और अपने मन में कहता है मेरा मानना है कि वह मुझे काटना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना रुख बदल लिया और खुद को काट लिया। फिर वो अबीस का हाथ पकड़ के कहता है व्हाट द हेल, क्या तुमने सचमुच खुद को काट लिया। तभी विंडो पॉपअप होता है और विंडो दिखाता है कि अबीस का डिजनरेशन वैल्यू 40% तक बढ़ गया है। यह देख के अबीस अपने मन में कहता है आखिरकार क्या चल रहा है, अबीस का इतनी ज़्यादा जल्दी डिजनरेशन वैल्यू 40% कैसे हो गया। जो डिजनरेशन वैल्यू हमेशा एक ही स्थिति में था, वह अचानक क्यों बढ़ गया है। शांत हो जाओ, घबराओ मत, शांत हो जाओ। ये कहते हुए वो खुद को शांत कर रहा होता है। फिर वो जो सब सामान लाया होता है उसमें से मिल्क टी निकाल के अबीस को दे के कहता है पहले एक मिल्क टी वाली चाय ले लो, स्ट्रॉ को ऊपर लगे प्लास्टिक कवर के अंदर डाल दो और अपने मुंह से उसे चूसो। ये कह के वो अबीस को दे देता है और अपने हाथ में दवाइयों को लेते हुए कहता है अपने मन में सौभाग्य से मैंने कुछ पट्टियाँ और मलहम भी खरीद लिए थे, ताकि चोट लगने की स्थिति में काम आ सके। चलिए वे इतनी जल्दी काम आ गए। ये सब सोचते हुए वो ऊपर की ओर अबीस की ओर देखता है तो अबीस उस चाय को नहीं पी रहा होता है। ये देख के उससे कहता है क्या तुम इसे नहीं पियोगे, या फिर वो आदत इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि मैं पहले एक घूंट पी लूँ और उसे दिखाऊं। ये कह के वो एक लंबी सांस छोड़ के कहता है ठीक है, पहले मुझे बताओ तुम अचानक पागल क्यों हो गए। पहले तुम्हारे हिंसक व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम किसी चीज़ से बुरी तरह से ट्रिगर हो गए हो। ये कहते हुए प्रिंस उसके हाथों पे दवाई लगा रहा होता है तो अबीस कहता है यह दर्द कर रहा है। तो प्रिंस कहता है इसे सहन करो। जब तुम किसी को काटने के लिए उत्सुक थे तो तुमने यह क्यों नहीं कहा कि तुमको दर्द हुआ था। ये सब सुन के अबीस अपनी आंखें नीची करके कहता है क्योंकि आप गायब हो गए थे। ऐसा क्यों था। ये सुन के प्रिंस चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या इस दुष्ट ने वास्तव में मेरे प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देना सीख लिया है।
हर गुजरते दिन के साथ उसकी बात करने की कुशलता में सुधार हो रही है। नहीं नहीं, अभी बच्चे के तीव्र विकास पर आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है। अबीज ने अभी जो कहा उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि क्या वह तब जाग रहा था जब मैं वास्तविकता में वापस गया था? क्या उसके डिजनरेशन वैल्यू में वृद्धि इस स्थिति के कारण भी हुई थी कि मैं गायब हो गया था? अबीज के वर्तमान सामान्य ज्ञान की कमी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने अचानक गायब होने का कारण ना भी बताऊं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ये सब सोचते हुए प्रिंस ने अबीस के हाथों पे पट्टी बांधी होती है तो अबीस उससे पूछता है क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। ये सुन के प्रिंस कुछ वक्त तक चुप रहता है और फिर अपना मुंह खोल के कहता है अबीस, और अबीस उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगता है। अबीस, क्या तुम्हें विश्वास होगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ? ये सुन के अबीस चौंक चुका होता है, मगर प्रिंस कहता है शायद तुम ये नहीं समझ पाए कि दूसरी दुनिया क्या है। रोजमर्रा की भाषा में कहे तो इसका मतलब है कि हम दोनों के सोने की जगह अलग अलग है, तो बिस्तर पर जाने के बाद तुम मुझे नहीं देख सकते। ये कहने के बाद वो अपने मन में कहता है अगर मैं उसे इस तरह समझाऊं तो क्या वो समझ पाएगा। और इधर अबीस अभी भी कुछ नहीं समझ पाता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ समझ नहीं पाते हैं, अपने आईब्रोज को जैसे सिकोड़ते हैं ना, वैसे ही अबीस अपने आईब्रोज को सिकोड़ता है। तो प्रिंस कहता है और यह दूध वाली चाय भी मेरी दुनिया से लाई गई है। भले ही हम दोनों की दुनिया मॉडर्न है, लेकिन तुम निश्चित रूप से इसे यहाँ नहीं पा सकोगे। ये कहते हुए वो मिल्क टी इंजॉय कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अबीस की ओर बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है भविष्य में तुम मुझसे अपने खाने का इस तरह जहर परीक्षण नहीं करवा सकते। अगर हर बार जब तुम खाना खाओगे तो मुझे तुम्हारे खाने का एक निवाला लेना पड़ेगा तो यह हास्यास्पद होगा। और अबीस उस मिल्क टी को घूरता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के उसे लेके कहता है आपकी दुनिया कैसी है। ये सुन के प्रिंस कहता है हाँ, मेरी साइड की दुनिया, मैं यह कैसे कहूँ, यह यहाँ से काफ़ी अलग है। मैं कहूँ कि यह एक ऐसी जगह है जो थोड़ी रहस्यमयी है लेकिन साथ ही अत्यंत सुरक्षित भी है। हाल ही में सर्दी ऋतु आई है, इसलिए सभी पत्ते लाल हो गए हैं। वहाँ थोड़ी ठंडी भी है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ के पत्ते क्या होते हैं? वे हरे रंग की चीजें हैं जिन्हें आपने देखा है जहाँ पर हम टैग जब्त कर रहे थे, ठीक वैसे ही। ये कहते हुए वो अबीस की ओर देख रहा होता है और अबीस मिल्क टी को चूस रहा होता है, मगर ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रिंस अपना सर पकड़ के कहता है धिक्कार, मैं पहले कितना नीच था कि इस बच्चे को पहले कभी आसमान देखने को नहीं मिला। फिर वो कॉपी पेन को निकालता है और अबीस से कहता है अबीस, यह देखो, ये चीज़ें जिन्हें पत्ते कहती हैं वे सर्दियों के दौरान मौजूद नहीं होते। वे केवल वसंत आने पर ही अंकुरित होते हैं। गर्मियों में पेड़ों की पत्तियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इसके बाद जब सर्द ऋतु आएगी तो वे लाल हो जाएंगे और गिर जाएंगे। और हालांकि सर्दियों में कोई पत्तियां नहीं होती, फिर भी यह सचमुच बहुत सुंदर है। बर्फबारी के बाद बर्फ की परत जम जाएगी। इस अवस्था में जाने के बाद तुम उन्हें अवश्य देख सकोगे। उन्हें चित्रित करने का प्रयास करो। ये कहते हुए प्रिंस उसके हाथों में पेन को रख देता है और अबीस उस पेन को पाके काफी ज्यादा खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंस अपना सर पकड़ के कहता है ये सही नहीं है। क्या तुम जानते नहीं हो कि ग्रीष्म, सर्द, शीत, वसंत क्या है? ये सुन के अबीस सर ना में हिलाता है। तो प्रिंस निराश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया, मैंने ये व्यर्थ ही कहा। लेकिन इस तरह से देखे तो अबीस ने संभवतः रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1 वर्ष पहले ही बिता लिया है। वह लगभग 17 साल का है। मैं उसके जन्मदिन का केक लाऊंगा अगली बार जब मैं वापस जाऊंगा। तो ये सब सोचते हुए
प्रिंस अबीस की ओर देख के थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है। तभी अबीस उसकी बनाई गई पेंटिंग को देखते हुए कहता है, प्रिंस क्या मैं आपकी दुनिया में जा सकता हूँ? ये सुन के प्रिंस चौंक जाता है और अबीस उसके करीब आते हुए कहता है, क्या मैं आपकी दुनिया में जा सकता हूँ? जैसे आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुन के प्रिंस के दिमाग में बड़े वाले अबीस ने जैसे उसे मारा था वो सारी तस्वीरें फ्लैश होने लगती हैं। तो वो कहता है, नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। ये सुन के अबीस प्रिंस की ओर देखता है और धीरे से कहता है, झूठा। मेरे सपने में मैंने पहले 2 खेलों का अनुभव किया, लेकिन यह एक ऐसी कहानी थी जिसे हमें एक साथ पूरा करना था। तभी प्रिंस कहता है, चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं। मैंने अभी बहुत सारी कैंडी खरीदी है। और इधर अबीस अपना सर बेड पे टिका के कहता है, मैंने अपने सपने में आपको क्यों नहीं देखा? और मेरे सपनों में ये आ रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी मेहनत देखने के बावजूद आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए, आप लोग तो लाइक करने से रहे। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी।